वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाइल अपलोडर के बारे में देखेंगे। अपी का यूज़ करूंगा मैं, और यहाँ पे फाइल अपलोडिंग विद प्रोग्रेस बार कैसे करते हैं। ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम इसे यूज़ करते हैं। रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला, मेरे एक प्रोजेक्ट में मुझे फाइल अपलोडिंग दिखाना था प्रोग्रेस बार के साथ। तो मुझे इसके बारे में पता चला, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप अपने टास्क को बहुत इजीली और अट्रैक्टिव वे में आप कर सकते हो। तो चलिए मैं एक डेमो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसी इसके डॉक्यूमेंटेशन से इस कोड को कॉपी किया, और जेंगो, इस टाइम मैं जेंगो में इसका यूज़ करके फाइल अपलोडिंग प्रोग्रेस बार के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक लिंक बना लिया, नॉर्मल लिंक है। और यहाँ पे देखिए, ये मल्टीपल फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जितने फाइल आपको अपलोड करने हैं उतने फाइल आप चूज़ कर लीजिए और ओके करिए। ये देखिए, सारे फाइल्स आपके यहाँ पे आ गए। आप जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं ये अपलोड कंप्लीट हो चुका है। और ये बैकएंड में, मैं इस टाइम पे अभी बैकएंड में मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है मेरा जेंगो ट्यूटोरियल। ये देखिए, मैं अभी सेव नहीं कर रहा था, अभी बस सिर्फ मैं जो फाइल्स थे उनके नाम प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रोजेक्ट को करके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने किया है जेंगो में। इजीली आप कैसे किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन में एक कोई भी आप एप्लीकेशन जेंगो का बना लें। ठीक है, मेरे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जेंगो के प्रोजेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वही बताया था। तो उसके आगे मैंने ये सारे लिंक्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो मैं इनको अ, या तो मैं फिर से कर देता हूँ, या फिर मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो मैं फिर से बनाता हूँ ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो मैं व्यूज़ यूआरएल्स हटा दिया, यहाँ से सारे व्यूज़ हटा देता हूँ, जेंगो व्यूज़। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट मैंने बनाया था, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये यूआरएल अब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब ये यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मैंने यहाँ से हटा दिया। तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, mp.io डॉक्स पे, तो आपको ये वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरह के फाइल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप यहाँ से इसके सीडियंस के थ्रू डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं सीडियन का यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर अगर आपके जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप फाइल्स वगैरह आप उसके पूरा इंस्टॉल कर लें, आप अपने स्टैटिक फाइल्स में स्टोर करके रख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेव ये कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब अगर हाँ, अब इस पहले हम सिंपली कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, और इसको सॉरी, ये बार बार ये खुल जा रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट को इसलिए खोला था क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में मैंने इस फाइल अपलोडर का यूज़ किया है, तो मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, अभी टेम्पलेट कॉपी करके रख लिया। तो सबसे पहले हम यूआरएल एक बना लेते हैं अपना। तो यूआरएल बनाने के लिए सबसे मैं ये कर लेता हूँ, एक यूआरएल बनाऊंगा, अपलोडर अपलोडर बनाऊंगा, उसका उसका नेम अपलोडर रख दूंगा, और उसका जो व्यू होगा अपलोडर होगा। तो सबसे पहले हम अपलोडर बना लेते हैं, डेफ अपलोडर रिक्वेस्ट। नॉर्मल है ये, डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है, बस एक छोटा सा व्यू है जो आपके टेम्पलेट को रेंडर कर देगा, ताकि आप उसे देख सकें। रिटर्न रिटर्न रेंडर रेंडर रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट पास कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट हमें पास करना है अपना टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का नाम हमारा है अपलोडर। क्या है, फाइल अपलोडर फाइल अपलोडर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यूआरएल हमारा बन गया, व्यूज़ हमारा बन गया, टेम्पलेट हमने वहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कितना आसान था इसे करना। आप देख रहे हैं यहाँ से, ये आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये आपका यहाँ पे आ गया है। पर ये फाइल आपके जेंगो डेटाबेस में अभी सेव नहीं होगा। देख सकते हैं ये प्रोग्रेस है, दिखा रहा है, पर ये आपके जेंगो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसे अपने अपने टेबल में इसे कनेक्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं
मैंने वहाँ से जब फाइल अपलोडर पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इंड पॉइंट है, ये इंड पॉइंट ओपी का इंड पॉइंट है। तो इस इंड पॉइंट को हटा के हम अपना इंड पॉइंट डालेंगे, जहाँ से हम फाइल को एक्सेप्ट करके अपने जेंगो डेटाबेस में इसे अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस मेथड का यूज़ ना करके हम यहाँ पर यूज़ करेंगे XHR अपलोड। आई थिंक XHR अपलोड हम इसका यूज़ करेंगे, और इसे इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एंड पॉइंट पास करेंगे। ठीक है, तो हम एक फाइल अपलोडिंग का एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो फाइल अपलोडिंग का एंड पॉइंट बनाने के लिए हम ये बना लिया, अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल्स एक व्यू होगा हमारा, अपलोड फाइल्स। ठीक है, तो अब हम व्यू में चलते हैं, और एक फाइल अपलोड के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ अपलोड फाइल्स का फंक्शन बना लिया। अगर रिक्वेस्ट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, अगर पोस्ट आता है एंड रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स होता है तब हम उस फाइल्स के नाम को प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यही करते हैं, उसके बाद हम उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, यहाँ से आप आसानी से जिस मेथड का यूज़ करना चाहें आप जेंगो में इसे सेव कर सकते हैं। सबसे सबसे मेन चीज़ है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड को के बीच कनेक्शन बना ले बस। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट फाइल, हमारा ये फाइल फील्ड का नाम होगा। ठीक है, उससे हम गेट करेंगे। उसके बाद हम अपने इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फाइल डॉट नेम। अगर जो फाइल होगा उसका नेम होगा। ठीक, उसके ये एक्चुअली अभी एक एजेक्स रिक्वेस्ट ही डालेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेसन रिस्पॉन्स का यूज़ करेंगे। डन एक मैसेज भेज देता हूँ, सेफ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हम एक नॉर्मल स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो इसे यहाँ पर इस तरीके से भेज देते हैं। चलिए, तो अब क्या हुआ, हमने एक अपलोड फाइल्स का इंड पॉइंट बना लिया। यहाँ से हम अपने नेम को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी इंड पॉइंट को यूज़ करने वाले हैं। अब जेंगो में इंड पॉइंट इस तरीके से मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो URL टैग के साथ हम अपना नेम को डालेंगे। यहाँ पे इंड पॉइंट आपका हो गया। अब सिर्फ इंड पॉइंट डालने से ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका पोस्ट रिक्वेस्ट ये तब जाएगा जब आप इस पे CSRF टोकन वगैरह आप ऐड करेंगे। ठीक है, पास करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से रन करके देखते हैं एरर आता है या नहीं। अभी तो कोई एरर नहीं आया, पर जब मैं यहाँ पे कोई फाइल पोस्ट करूँगा तब देखते हैं कि एरर देता है या नहीं। तो एक ही फाइल चूज़ करते हैं और देखते हैं, स्टेप वाइज इसे देखेंगे और इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे, अदरवाइज परेशान हो जाएंगे। देखिए, अपलोड फेल्ड। अब इसमें जाएं, इसमें देखें क्या आया है एरर, CSRF टोकन मिसिंग और इनकरेक्ट। इसका मतलब जो आपने इन पॉइंट डाला उस इन पॉइंट पे रिक्वेस्ट आ चुका है, पर ये CSRF का एरर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तब है जब आप जानते हो, अदरवाइज फर्स्ट टाइम बहुत ही आप परेशान हो जाओगे जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो आपको लगेगा कि ये, क्योंकि जेंगो को लेके यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना एक CSRF टोकन, हेडर्स में एक CSRF टोकन हम यहाँ पे भेज देंगे। और जेंगो में CSRF टोकन किस तरीके से भेजते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये, और इसके अंदर लिख देंगे CSRF टोकन। जो आप जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं और वहाँ से जब कुछ पास करते हैं तो आप इसी तरीके से CSRF टोकन का वहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फाइल डेटा ट्रू कर देते हैं, फाइल डेटा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, फाइल डेटा ट्रू। उसके बाद आपका हो जाएगा फील्ड नेम, जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है फील्ड नेम। तो फील्ड नेम यहाँ से हम भेज देंगे फाइल, जिसका यूज़ करके हम इस फाइल को जो भी फाइल से आएंगी वो फील्ड नेम फाइल के अंदर से हम गेट करेंगे। ठीक है, और और
अब इसे हम अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दिया। इसे रिफ्रेश करने के बाद एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से पास करते हैं। देखिए ये कंप्लीटेड डन। अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे हम आएंगे और देखेंगे क्या, हाँ देखिए पोस्ट अपलोड फाइल्स 200, और जो पोस्ट फाइल का रिक्वेस्ट आया था उसका नाम ये है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट चूज किया, सॉरी जो मैं इमेज चूज किया था उसका नाम ये, यानी कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जब मैं काम कर रहा था इस पे, तो मुझे क्या करना था, मुझे ये पावर्ड बाय ओपी हटाना था, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में किसी तरीके का इस थर्ड पार्टी का नाम नहीं वो कर सकता हूँ, तो इसे हटाना था। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी फिर से इसमें आ गया मैं। इसे हटाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद एक इसका यहाँ पे पास करूँगा, क्या होता है, प्राउडली 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 डिस्प्ले 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 प्राउडली डिस्प्ले पावर्ड 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 बाय ओपी ओपी प्राउडली डिस्प्ले पावर्ड बाय ओपी को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, फिर देखते हैं वो हटता है या नहीं, क्योंकि हमें किसी को भी अपने प्रोजेक्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। देखिए ये हट गया। ठीक है, अब क्या है, अब इसके साइज विड्थ सीएसएस वगैरह अगर आपको ऐड करनी होंगी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाएं, यहाँ पे विड्थ दें। विड्थ में 1000 या 1200 पास करता हूँ मैं। फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी का साइज क्या है। जैसे मैंने 1200 पास किया, ये देखिए ये एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, उसी तरीके से आप हाइट वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हैं। हाइट आप चेंज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। और अगर प्रोग्रेस बार, अगर आपको प्रोग्रेस डिटेल देखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आई थिंक फॉल्स होता है। तो सो प्रोग्रेस प्रोग्रेस डिटेल्स डिटेल्स यहाँ पे आप ट्रू पास कर दें। ठीक है, तो जब आप ट्रू पास करेंगे तो आई थिंक आपको प्रोग्रेस डिटेल्स वो दिखेगा कि कितना लेफ्ट है या कितना पास, मतलब वो हो गया, प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पर हम देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, आ रहा है। यहाँ से आप ऐड मोर कर सकते हैं, अगर एक फाइल्स और ऐड करना चाहते हैं। सेम हाइट से खुला ही है, यहाँ से मैं एक और चूज़ कर लेता हूँ। ऐड हो चुका है, 7 हो चुके हैं। अब अपलोड फाइल्स करेंगे, तो ये अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में मैं फाइल वगैरह सेव तो कर नहीं रहा, तो ये बहुत जल्दी ही प्रोसेस कर दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लिप लगा देता हूँ, इंपोर्ट टाइम करके, टाइम एंड एक फाइल प्रोसेस करने के बाद टाइम डॉट स्लिप स्लिप 2 सेकेंड का स्लिप लगा देते हैं। ठीक है, फाइल कैसे अपलोड, मतलब जेंगो में कैसे मल्टी पार्ट फाइल या पीडीएफ इमेजेस वगैरह कैसे सेव करते हैं, उस पर अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप एक रिक्वेस्ट करेंगे तो भी मैं बना दूंगा, अदरवाइज मैं कभी अगर बनाने की सोचा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे आता है। देखिए अपलोडिंग 0 of 6 1 हो चुका है, कंप्लीट हो गया। ये एक्चुअली ये कंप्लीट, अब आप बोल रहे होंगे कि 2-2 सेकेंड अगर वेट लगा है तो ये कंप्लीट तो और लेट से होना चाहिए, 12 सेकेंड में होना चाहिए, पर एक बार प्रोसेस हुआ और सारे फाइल कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि ये कंकरेंटली पैरेलली सारे फाइल्स को एक बार में 5 फाइलें भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें, लिमिट इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है, लिमिट 1 कर देंगे तो आपकी फाइल सिक्वेंसली, ये प्रॉब्लम जब मैं अपने प्रोजेक्ट में इसे डाल रहा था तो भी मुझे ये प्रॉब्लम आया था। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मुझे जो फाइल्स मिलता था उसे मैं एक जिप में सेव करता था। उस जिप में सेव करने के बाद उसके सेंट्रल डायरेक्टरी वगैरह और एंड ऑफ द सेंट्रल डायरेक्टरी के इन्फॉर्मेशन को मैं अपने डेटाबेस में सेव करता था, क्योंकि मैं किसी एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था जिसमें
मैं जिप से मैं कुछ बाइट्स ही एक्सट्रैक्ट करूँगा। पूरे के पूरे जिप को डाउनलोड नहीं करना चाहता था मैं एस3 से। मैं कुछ बाइट्स को रीड करूँगा, उन बाइट्स को रीड करके मैं अपने ओरिजिनल फाइल को राइट कर लूँगा जो फाइल मुझे चाहिए। अगर जिप फाइल में 2000 फाइल्स हैं और मुझे एक ही फाइल चाहिए, तो मैं सिर्फ उस फाइल्स का लोकेशन जिप में पास करूँगा और उसे रिट्रीव कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ मैं यूज़ कर रहा था। तो उसमें मैं वन बाय वन फाइल राइट कर सकता हूँ जिप में। एक साथ 5 फाइल अगर राइट करता, तो मुझे सेंट्रल ऑफ डायरेक्टरी और एंड ऑफ द सेंट्रल डायरेक्टरी और हेडर ऑफ सेट की वैल्यू सारी फाइल्स की मुझे नहीं मिलती। ठीक है, तो उस समय मुझे सीक्वेंसली इसे ऐड करना था। मैंने बहुत सारा गूगल किया पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ क्या है। पर कहीं पे मुझे इनके डॉक्यूमेंटेशन में लिमिट के बारे में पता चला। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आपने देखा, एक्सपीरियंस किया कि आपकी फाइल तुरंत सेव हो गई एक बार में। पर ये फाइल अब 2 सेकंड का स्लिप लगा हुआ है, तो ये अब एक-एक करके सेव होगी। आप यहाँ पर देखना, ये पहले गया, अब 2 सेकंड वेट करेगा, ये गया, अब 2 सेकंड वेट करेगा, ये गया, अब 2 सेकंड वेट किया, ये गया, अब 2 सेकंड वेट किया, ये गया, अब फाइनली आपका ये फाइल जाएगा और ये आपका कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये आपके फाइल, और वो भी अट्रैक्टिव वे में, ये आपका हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इससे एक मॉडल विंडो में इस ड्रॉप डाउन को दिखा सकते हैं। मॉडल विंडो में आप इस ड्रॉप डाउन को दिखाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। मैं जिस प्रोजेक्ट में इसे यूज़ किया था, मैं उसे खोल लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। मैं ये मॉडल मैं दिखाना चाहता था, ये देखिए, ये सेम है, सेम मैंने यूज़ किया है। यहाँ से पावर्ड बाय ख़त्म हो चुका है, सब कुछ हट गया है। अपलोड फाइल्स, यहाँ से आप मल्टीपल फाइल चूज़ करो, ये देख सकते हो, ये देखो आपके सारे फाइल्स आ गए। सेम चीज़ है, अगर आप मॉडल में करोगे तो इस तरीके का व्यू आ जाएगा और आप आसानी से आप इसे प्रोसेस कर लो। देखो, ये साथ साथ में अपलोड भी हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड और जिप फाइल्स वगैरह किसी पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।